भगवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। इसमें वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो मानव के लिए सदैव कल्याणकारी रहता है, और भगवान जो शब्द अर्जुन को बताया है वह शब्द का मानव समाज अपना ले तो मानव की जिंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख मानव के जीवन में आता जाता रहता है, मगर वह सुख दुख मानव को कुछ चीज सिखा कर ही जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया और क्या उद्देश्य दिया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलिवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलिवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। यम यम जो कुछ भी, वा अथवा, अपि सम स्मरण स्मरण, भावम स्मरण, त्यजति त्याग देता है, पूर्व अंत में कलिवरम शरीर, तम उसको एव अवश्य ऐति पाता है, कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन, सदा सदैव तत् वह भाव भावितः चिंतन में लीन। यम यम वापि स्मर भाव त्यजत्यन्ते कलिवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तत् भाव भावितः। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, मनुष्य मृत्यु के समय, शरीर त्यागते समय जो कुछ भी स्मरण करता है वह सदैव उस चिंतन में लीन रहकर उस अवस्था को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जो भी विचार प्रमुखता से हावी होते हैं वही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। हालांकि किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि मृत्यु के समय केवल ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर प्राप्ति प्राप्त की जा सकती है। जब हम अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं तो उसे पहले से सावधानी पूर्वक योजना बनाने और क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। अपना सामान पैक करने के बाद हम अपनी योजनाएं नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए, बहुत प्रयास से कोई अपने पालतू तोते को हेलो या आपका दिन शुभ हो कहना सिखा सकता है। हालांकि अगर कोई तोते पर हमला करता है तो वह जो कुछ भी सीखा है वह भूल जाता है और तेते की अपनी प्राकृतिक ध्वनि में चिल्लाता है। इसी प्रकार हम जीवन भर की आदत से विचारों के जो चैनल बनाते हैं, मृत्यु के समय वही विचार स्वाभाविक रूप से हमारे मन में प्रवाहित होंगे। हम जीवन भर निरंतर जिस चीज का चिंतन और मनन करते हैं वह हमारी दैनिक आदतों और संगतियों से प्रभावित होती है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि ये हमारे अंतिम विचारों को निर्धारित करते रहेंगे। पुराणों में एक प्रतापी राजा भरत की कहानी बताई गई है। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना राज्य त्याग दिया और जंगल में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार वह ध्यान कर रहे थे और उन्होंने एक हिरण को पास की नदी में छलांग लगाते देखा। वह गर्भवती थी और एक हमलावर बाघ से बच रही थी। डर के मारे उसने बहते पानी में बच्चे को जन्म दे दिया। उसके पास अपने नवजात शिशु को बचाने का कोई मौका नहीं था और वह नदी की दूसरी ओर चली गई। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर भरत को नदी में तैर रहे हिरण के बच्चे पर दया आ गई। उसने हिरण के बच्चे को बचाया और अपनी झोपड़ी में ले गया। वह उसे बड़े लाड प्यार से पालने लगा। हरी घास इकट्ठा करना और उसे खिलाना, उसे गले लगाकर गर्म रखना और उसकी अटखेलियां देखने से भरत को बहुत आनंद मिलता था। धीरे धीरे भरत का पूरा दिन हिरण के बच्चे की देखभाल में बीतने लगा। उसका मन पूरी तरह से अपने विचारों में लीन हो गया और ईश्वर से दूर हो गया। इस प्रकार जब वह मरने वाला था तब भी वह केवल हिरण के बच्चे के बारे में चिंतित था और उसे स्नेह से याद करता था। परिणाम स्वरूप राजा भरत अगले जन्म में हिरण के रूप में पैदा हुए। फिर भी अपने पिछले जन्मों की आध्यात्मिक साधना के कारण हिरण के शरीर में भी उन्हें अपने पिछले जीवन में की गई गलतियों का एहसास था। इसलिए एक हिरण के रूप में भी भरत ने अपना पूरा जीवन जंगल में संतों के पवित्र आश्रमों के पास बिताया और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें फिर से मानव जन्म दिया गया। इस बार भरत ने मौका नहीं गंवाया और अपनी साधना पूरी की। अंततः उन्हें ईश्वर प्राप्ति हुई और उन्हें महान ऋषि जलभरत के नाम से जाना जाने लगा। मृत्यु एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि मन उन विचारों की ओर आकर्षित होता है जो किसी के अंतर्निहित स्वभाव का हिस्सा है। स्कंद पुराण के अनुसार मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करना अत्यंत कठिन है। इसलिए मन को हमेशा ईश्वर के बारे में सोचने के लिए हमारी आंतरिक प्रकृति का उसके साथ ही होना आवश्यक है। हमारे मन और बुद्धि में जो चेतना निवास करती है वह हमारा आंतरिक स्वभाव है और जो भी विचार हम चिंतन करते हैं वह लगातार हमारे आंतरिक स्वभाव के हिस्से के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षण में भगवान को याद करने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम ईश्वर चेतन आंतरिक स्वभाव विकसित कर पाएंगे।
अगले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही सलाह देते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मार युध्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम्। तस्मात् इसलिए सर्वेषु सर्वथा कालेषु समय मां में अनुस्मर याद रखे युद्ध करो च तथा मई मेरे लिए अर्पिता समर्पण मना मन बुद्धि बुद्धि मां मेरे लिए निश्चित रूप से अश्यसी तुम्हें प्राप्त होगा असंशय निसंदेह। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मार युध्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम्। अनुवाद इसलिए हमेशा मुझे याद करो और युद्ध लड़ने का अपना कर्तव्य भी निभाओ। मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करके तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत गीता की शिक्षाओं का सार इस श्लोक की पहली पंक्ति में है। इसमें आपके जीवन को दिव्य बनाने की शक्ति है। ये कर्म योग की परिभाषा को दोहराता है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों पर लागू होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने शरीर से अपना कर्तव्य करो और अपना मन मुझ में संलग्न रखो। एक योद्धा के रूप में अर्जुन को अवश्य लड़ना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। हालांकि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के बीच में भी भगवान को याद रखना चाहिए। एक ही संदेश हर किसी के लिए है, चाहे वह किसान हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, छात्र हो, गृहिणी हो या कोई अन्य पेशेवर। आध्यात्मिक जीवन जीने के बहाने लोग अक्सर अपने सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग आध्यात्मिकता का अभ्यास न करने के लिए अपनी सांसारिक व्यस्तताओं का बहाना देते हैं। वे समझते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लक्ष्य एक साथ नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इस श्लोक में श्री कृष्ण का संदेश इन सभी मिथकों को खारिज करता है और हमारे पूरे जीवन को पवित्र कर सकता है। कर्म योग के अभ्यास में शरीर सांसारिक कार्यों में लगा रहता है, लेकिन मन ईश्वर से जुड़ा रहता है। इसलिए जब हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो ये कार्य कर्म के नियम से बंधे नहीं होते हैं। काम करता है जो आसक्ति के साथ किया जाता है, उसका परिणाम कार्मिक प्रतिक्रियाओं के रूप में होता है। आसक्ति के अभाव में व्यक्ति सांसारिक नियमों में भी दोषी नहीं माना जाता है। आइए हम एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लें जिसे सड़क दुर्घटना में एक पैदल यात्री की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अदालत में जब जज ने उससे सवाल किया कि क्या उसने पैदल यात्री को मार डाला है, तो वह आदमी सहमत हो गया। जज ने कहा, तो फिर आप हत्या के दोषी हैं और आपको तदनुसार सजा मिलेगी। इस पर उस आदमी ने कहा, सर, मैं मानता हूं कि मैंने पैदल यात्री को मार डाला, लेकिन मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था, यह एक दुर्घटना थी। उन्होंने आगे बताया, माननीय, मैं सड़क के उचित किनारे पर गाड़ी चला रहा था, बत्तियां हरी थी और मेरी कार गति सीमा के भीतर थी। मैं सतर्क था और मेरी कार भी सही हालत में थी। हालांकि यह आदमी अचानक मेरी कार के सामने आ गया। हालांकि मैंने ब्रेक लगाया, मेरी कार उससे टकरा गई और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। ये सुनकर जज ने उसे बिना कोई सजा दिए छोड़ दिया। उपरोक्त उदाहरण दर्शाता है कि भौतिक संसार में भी परिणामों के प्रति लगाव के बिना किए गए कार्यों के लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में कर्म का नियम भी यही सिद्धांत रखता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने एक योद्धा के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने सांसारिक लाभ की लालसा के बिना बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन किया और अपना मन लगातार भगवान से जुड़ा रखा। इसलिए युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने घोषणा की कि अर्जुन ने कोई बुरा कर्म नहीं किया है। कर्म के नियम के अनुसार जब कोई व्यक्ति संसार के प्रति बिना किसी स्वार्थ के सदैव ईश्वर में मन लगाकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो ऐसे कर्म शून्य से कई गुना बढ़ जाते हैं। जब आप 1,00,000 को भी शून्य से गुना करेंगे तो परिणाम हमेशा शून्य ही आएगा। ये श्लोक कर्म योग की स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन आपका मन हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहना चाहिए। जैसे ही हम भगवान को भूल जाते हैं, उसी क्षण हमारे मन पर माया की सेना के शक्तिशाली सेनापतियों इच्छा, ईर्ष्या, लालच, वासना, क्रोध, घृणा आदि का कब्जा हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को हमेशा भगवान से जोड़े रखें। कुछ लोग कर्मयोगी होने का दावा करते हैं क्योंकि वे कर्म और योग दोनों का अभ्यास करते हैं। हर दिन वे अपने सांसारिक कर्तव्य, जिन्हें वे अपना कर्म कहते हैं, करते हैं और कुछ मिनट भगवान का ध्यान करके योग करते हैं। हालांकि ये भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा दी गई कर्म योग की परिभाषा नहीं है। उनका कहना है कि कर्म योग में केवल 2 स्थितियां हैं। एक, कोई भी कार्य करते समय मन में सदैव ईश्वर का चिंतन रहना चाहिए।
दो, भगवान का स्मरण पूरे दिन निरंतर होना चाहिए, रुक रुक कर नहीं। संत कबीर का ये प्रसिद्ध दोहा इस अवधारणा को खूबसूरती से व्यक्त करता है। सुमिरन की सुधि यूं करो, ज्यों गागर पनिहार बोलत दौलत सुरती में, कहे कबीर विचार। भगवान को उसी तरह ही याद करो जैसे गांव की महिला अपने सिर पर रखे पानी के बर्तन को याद रखती है। वो दूसरों से बात करती है और रास्ते पर चलती है, लेकिन उसका हाथ बर्तन को पकड़े रहता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कर्मयोग का अभ्यास करने के लाभों के बारे में बताते हैं। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 8। अभ्यासयोगायुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुष दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिन परमं पुरुष दिव्यम याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग के अभ्यास से, युक्तेन निरंतर स्मरण में लगे रहना, चेतसा मन से, न अन्यगामिना विचलित हुए बिना, परमं पुरुषम परम दिव्य व्यक्तित्व, दिव्यम दिव्य, याति प्राप्त करता है, पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन, अनुचिंतान निरंतर स्मरण। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगम्यना परमं पुरुष दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। अनुवाद, हे पार्थ, अभ्यास के साथ जब तुम मन को बिना विचलित हुए मुझ परम दिव्य व्यक्तित्व को याद करने में लगातार लगाओगे तो तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। मन को सदैव ईश्वर के ध्यान में लगाने की यह शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ही कई बार दोहराई है। श्लोक 8.14, 10.10, 12.8 आदि उसी अवधारणा पर जोर देते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अभ्यास शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है अभ्यास करना। उनका कहना है कि हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना चाहिए और हमेशा भगवान का ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। यह अभ्यास निश्चित समय या नियमित अंतराल पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पूरे दिन हमारी सांसारिक गतिविधियों के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में भी किया जाना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि यह वे कार्य नहीं है जो हम अपने शरीर के साथ कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हम अपना मन कहाँ रख रहे हैं जो हमारे भविष्य को आकार देगा। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते समय यदि हम अपने मन को ईश्वर में लगा दें, जो सर्वथा शुद्ध है, तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ लगातार भक्ति में लगा रहता है, तो उसका शुद्ध मन धीरे धीरे पूरी तरह से भगवान चेतना में लीन हो जाएगा। ऐसी आत्माओं को भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त होती है जो उन्हें माया के बंधन से मुक्त कर देती है। तब भगवान इन आत्माओं को अपना असीमित दिव्य आनंद, दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। वे जीवित रहते हुए ही ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं और पूर्ण जीवन जीते हैं। अंततः जब वे मरते हैं तो उनकी आत्मा भगवान के दिव्य निवास में पहुंच जाती है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9-10। तभी पुराण मनुष्यासितार मनोरानी अस्मनुस्मृत्य सर्वस्य धाताराम चिंत्य रूपमादित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगलेन चैव भ्रुव मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स्तम पर पुरुषपति दिव्यम। कविं पुराणम अनुशासितार मनोरनियान समनुसमृत्य सर्वस्य धातरम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राण आवेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कविं कवि, पुराणम प्राचीन, अनुशासिताराम नियंत्रक, अनह परमाणु से भी अधिक, अनियासम छोटा, अनुस्मारित सदैव स्मरण रखता है। यह कौन? सर्वस्य प्रत्येक वस्तु का, धातुरम सहारा, अचिंत्य अकल्पनीय, रूपम दिव्य रूप, आदित्य वर्णम सूर्य के समान दैदीप्यमान, तमसः अज्ञान के अंधकार के लिए, परस्तात् परे प्रयाण काले मृत्यु के समय, मनसात मन अचलेना स्थिर रूप से, भक्त्या अत्यंत भक्तिपूर्वक स्मरण करना, युक्त एकजुट, योग बलेना योग की शक्ति के माध्यम से, च तथा इफ अवश्य, ब्रुव दो वहे, मध्य बीच में, प्रणाम प्राणवायु आवेश्य ठीक करना, सम्यक पुनर्तः, स वह तम उसे, परम पुरुषम परम दिव्य भगवान, उपैति प्राप्त करता है, दिव्यम दिव्य। कविं पुराणम अनुशासित्र मनोरनियासम अनुसमृत्य सर्वस्य धातरम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसाचलेना भक्त्यायुक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्रणाम आवेश्य समीक्षा तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अनुवाद, ईश्वर सर्वज्ञ, सबसे प्राचीन, नियंत्रक, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबका आधार और अकल्पनीय दिव्य रूप का स्वामी है। वह सूर्य से भी अधिक उज्ज्वल है और अज्ञान के सभी अंधकार से परे है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय योगाभ्यास द्वारा स्थिर मन से प्राण को भौहों के बीच स्थिर करके भक्तिपूर्वक भगवान का स्मरण करता है, वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर लेता है। हम ईश्वर का ध्यान कई प्रकार से कर सकते हैं। भगवान के नाम, रूप, लीलाएं, सहयोगी और निवास, ईश्वर के इन सभी पहलुओं में कोई अंतर नहीं है, अतः व्यक्ति इनमें से किसी एक या सभी का ध्यान कर सकता है।
ऐसा ध्यान जहां हम अपने मन को सर्वोच्च दिव्यता से जोड़ते हैं, हमारे मन को दिव्य क्षेत्र में ले जाता है और परिणाम स्वरूप ये शुद्ध हो जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान के 8 ऐसे दिव्य पहलुओं का उल्लेख किया है। एक कवि की तरह जो अपनी रचना की संपूर्णता जानता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वो दृष्टा है जो भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है, जैसा कि श्लोक 7.26 में बताया गया है। 2 पुराणम, ईश्वर सबसे प्राचीन है और उससे पहले का कुछ भी नहीं। वो संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत का मूल है, लेकिन उसकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। ईश्वर का कोई आरंभ या अंत नहीं है। 3 अनुशासिताराम, भगवान राज्यपाल या शासक हैं। वो अपने शासन का संचालन उन दिव्य देवताओं के माध्यम से करता है जिन्हें उसने नियुक्त किया है, या कभी कभी सीधे भी। वो सृष्टि करता है और इस ब्रह्मांड में सब कुछ उसके नियंत्रण में है और उसके कानून के अनुसार चलता है। 4 अनोरायण, यहाँ ईश्वर को सूक्ष्मतम या उपरमाण्विक रूप में विद्यमान बताया गया है। आत्मा पदार्थ से भी सूक्ष्म है, परंतु ईश्वर तो आत्मा से भी सूक्ष्म है, क्योंकि वह प्रत्येक आत्मा के भीतर विराजमान है। 5 सर्वस्य धाता, ईश्वर जीविका का स्रोत है, एक महासागर के समान जो लहरों और इसकी विशाल समुद्री पारिस्थितिकी को बनाए रखता है। ईश्वर अपनी संपूर्ण सृष्टि का आधार है। 6 अचिंत्य रूप, भगवान अकल्पनीय रूपों में मौजूद हैं। हमारा मन और बुद्धि प्रकृति में भौतिक है और ईश्वर दिव्य है, इस प्रकार हमारी समझ से परे है। केवल उनकी कृपा से ही कोई उन्हें समझ सकता है। वे अपनी दिव्य कृपा प्रदान करते हैं और अपनी योगमाया शक्ति से हमारे मन को दिव्य बनाते हैं, तभी हम उसे जान सकते हैं। 7 आदित्य वर्ण, आदित्य है सूर्य देव के नामों में से एक। यहाँ भगवान को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। 8 तमसः परस्तात्, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के समान भगवान अपनी तेज से अज्ञानता को दूर करते हैं। बादल वाले दिन में सूर्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये हमारे लिए एक दृष्टि भ्रम है। सूर्य वही है जहाँ वह है, पृथ्वी के वायुमंडल में बादलों से अप्रभावित। इसी प्रकार अपनी लीलाओं या लीलाओं के दौरान भगवान अपनी भौतिक ऊर्जा माया से ढके हुए प्रतीत हो सकते हैं, हालांकि वह इससे अप्रभावित है। वह अंधकार और अज्ञान से परे है। कोई पूछ सकता है कि इतनी विविधता क्यों? पश्चिमी विद्वान अक्सर वैदिक ग्रंथों में दिए गए विभिन्न दर्शनों, मार्गों और निर्देशों से भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इनका अध्ययन करने पर जोर दिया गया है। हम सभी के अनंत जन्मों के संस्कारों, प्रवृत्तियों के अनुसार अलग अलग विकल्प और स्वभाव होते हैं। इस उदाहरण पर विचार करें कि 2 लोग एक कपड़े की दुकान में जा रहे हैं। इस बात की संभावना बहुत कम है कि दोनों एक ही प्रकार, रंग या शैली के कपड़े खरीदें। इसलिए दुकानें विभिन्न प्रकार के कपड़े रखती हैं और लोगों की पसंद और प्राथमिकताओं को पूरा करती हैं। इसी प्रकार वैदिक शास्त्र भी विभिन्न आध्यात्मिक पथों की पेशकश करते हैं, ताकि हमने अपने पिछले जन्मों में की गई साधना के स्तर के आधार पर एक उपयुक्त मार्ग चुन सके। हालांकि वे एक साथ भक्ति या ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर देते हैं, जो इन सभी मार्गों को एक समान सूत्र में बांधता है। भगवद गीता विविध पृष्ठभूमि, पालन पोषण और प्रकृति से संबंधित एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाओं को खूबसूरती से अपनाती है। भक्ति में मन को भगवान पर, उनके विभिन्न दिव्य रूपों, गुणों, लीलाओं आदि पर केंद्रित करना शामिल है। अपने शुद्ध रूप में भक्ति को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। हालांकि जब इसे अष्टांग योग के साथ किया जाता है तो इसे योग मिश्र भक्ति या भक्ति और अष्टांग योग साधना का मिश्रण कहा जाता है। श्री कृष्ण ने श्लोक 10 से 13 तक योग मिश्र भक्ति का वर्णन किया है। अष्टांग योग के अभ्यास में जीवन शक्ति या प्राण शक्ति को रीढ़ की हड्डी की सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्रसारित किया जाता है और फिर भौहों के बीच तीसरी आंख क्षेत्र की ओर उठाया जाता है। इस श्लोक में वह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति बड़ी भक्ति और पूर्ण ध्यान के साथ भगवान पर ध्यान केंद्रित करता है, वह निश्चित रूप से उसे प्राप्त करेगा। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।